हाय गाइस, अब हम लोग जो है 1932 के बाद गांधी युग के बारे में डिस्कस करेंगे। जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाती है उसके बाद जो है 1934 एडी में CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष होते हैं आचार्य नरेंद्र देव और अन्य सदस्य में जो है जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी होते हैं। हम जानते हैं थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। जयप्रकाश नारायण जी को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है सर्वोदय योजना का प्रारंभ किया था और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वन नेशन वन पार्टी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है वाई सोशलिज्म। इसके बाद जो है 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो उस समय भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो है घोषणा करते हैं कि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ है, हमारे साथ लड़ेगा। इतना बात सुनते ही 16 सितंबर 1939 को कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर होते हैं वो सब जो है सेंट्रल कमेटी से जो है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सेंट्रल असेंबली से जो है रिजाइन दे देते हैं। जब कांग्रेस के लोग रिजाइन दे देते हैं 16 सितंबर 1939 को, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति डे के रूप में मनाया जाता है। यह मुक्ति डे के रूप में जो है मुस्लिम लीग और डिप्रेस्ड क्लास के डॉक्टर भीमराव जी के द्वारा मनाया जाता है कि चलो अब देश को जो है मुक्ति मिला। फिर जो है इससे पहले, इस घटना से पहले 8 अगस्त इस घटना के बाद मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 के मनाने के बाद जो है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर भारत जो है हमारा साथ देगा इस द्वितीय विश्व युद्ध में तो हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे। तो उस समय जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध करती है, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी जो है पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है धोखा मिल चुका था। इसके बाद जो है गांधी जी सोचते हैं अब क्या किया जाए, तो गांधी जी जो है 17 अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कराते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब शुरुआत कराते हैं गांधी जी, तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति जो थे इसमें जवाहरलाल नेहरू और तीसरे व्यक्ति जो थे ब्रह्मदत्त व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल। अब हम थोड़ा बात करेंगे विनोबा भावे जी के बारे में। विनोबा भावे जी का पूरा नाम था विनायक नरहरि राव भावे। विनायक का मतलब होता है विदाउट फादर, और इनको विनोबा नाम जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया।
तब से ये विनोबा भावे कहे जाने लगे। विनोबा भावे जी जो हैं 1951 ईस्वी में 1951 एडी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का शुरुआत किए थे। आज़ादी के बाद जो है सारा ज़मींदारों के द्वारा हड़प लिया गया था और सरकार कोई कानून नहीं लाई थी, तब इन्होंने जो है भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था ताकि जो है ज़मीन जो है ज़मींदारों से मिले उसको जो है गरीबों में दान किया जा सके। इन्होंने जो है महाराष्ट्र में पवनार आश्रम का शुरुआत किया, पवनार आश्रम का निर्माण कराया था। और 1958 में 1958 एडी में जो है विनोबा भावे जी को नोबेल ऑफ एशिया प्रदान किया गया था, जिसको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको नोबेल ऑफ एशिया बोलते हैं, इनको 1958 एडी में मिला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जो है 17 अक्टूबर 1940 के बाद जो है 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत आया। क्रिप्स मिशन जो भारत आया, इन्होंने भी यह प्रस्ताव दिया क्रिप्स मिशन ने कि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम जो है भारत को स्वतंत्र कर देंगे। गांधी जी पहले ही इस दंश को झेल चुके थे प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब इन्होंने सैनिकों की भर्ती करवाई थी। तो गांधी जी ने इस मिशन क्रिप्स मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बैंक विल डिस्ट्रॉय टुडे। तो इन लोगों ने क्रिप्स मिशन को जो है विरोध करके भगा दिया। फिर जो है गांधी जी इसके बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा सम्मेलन करते हैं। वर्धा सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जो है एक प्रस्ताव रखते हैं। महात्मा गांधी वांट्स टू स्टार्ट अ मूवमेंट while Congress was not ready, then गांधी जी told, मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा पार्टी बना दूंगा। जब इस बात को बोलते हैं गांधी जी तो कांग्रेस वाले डर जाते हैं, और वह जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं गांधी जी। तो फिर जो है गांधी जी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम करते हैं, शुरुआत करते हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रारूप जो है ड्राफ्ट किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी जो है भाषण देते हैं। गांधी जी जो है 72 मिनट तक भाषण देते हैं। उस भाषण में जो है गांधी जी 8 अगस्त 1942 को ही क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ कर देते हैं, और मूवमेंट जो है शुरू हो जाती है। जैसे ये मूवमेंट शुरू होती है तो उस समय के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, वह जो है ऑपरेशन 0 आवर शुरू कराते हैं, और 9 अगस्त 1942 को सभी एक्टिव लीडर्स को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में डाल दिया जाता है।
जवाहरलाल नेहरू को जो है गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में डाल दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण को जो है पकड़ के झारखंड के हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को जो है पटना जेल में डाल दिया जाता है। और यह आंदोलन जो है पूर्णतः जनता का आंदोलन हो जाता है। और जब यह जनता का आंदोलन चलते रहता है तो उस समय जो है पैरेलल गवर्नमेंट की निर्माण होती है। और पैरेलल गवर्नमेंट का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे के द्वारा पैरेलल गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है, समानांतर सरकार का। जाति बेस्ड जो है सतीश सावंत के द्वारा बंगाल के तामुलक जिले में जो है पैरेलल सरकार का जो है शुरुआत किया जाता है। और महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में जो है नाना पाटिल और वाईवी चौहान के द्वारा जो है पैरेलल सरकार की निर्माण की जाती है, या फिर पैरेलल सरकार का जो है संगठन किया जाता है और चलाया जाता है। सबसे लंबा जो है सतारा महाराष्ट्र का ही जो है नाना पाटिल और वाईवी चौहान के द्वारा जो सरकार बनाया गया था वो बहुत दिनों तक चला था। और इस आंदोलन को जगाए रखने के लिए जो है रेडियो पर भी संबोधन किया जाता था उषा मेहता जी के द्वारा और राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तब जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा किया गया कि लॉर्ड वेवेल के जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं भारत के नए वायसराय या फिर गवर्नर जनरल होंगे। और भारत को जो है 30 जून 1948 को पूर्ण रूपेण आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो है भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो पाकिस्तान को जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान शब्द का जो है सजेशन चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। इससे पहले जो है गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट में नारा दिए थे, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा नारा दिया गया था। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। गांधी जी जो नारा दिए थे डू और डाई, करो या मरो, यह नारा जो है महात्मा गांधी भारतीयों के लिए नहीं दिए थे। यह नारा जो है गांधी जी ब्रिटिशरों के लिए दिए थे, अंग्रेजों के लिए दिए थे। क्योंकि उनका कहना था कि या तो हमें आज़ाद करो नहीं तो द्वितीय विश्व युद्ध में मर जाओ। क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था 1939 में स्टार्ट हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी ने जो है ब्रिटेन पे हमला कर दिया था। उस समय जो है नाजी पार्टी जो है उफान पे था। तो यह जो डू और डाई का नारा था वह गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के लिए दिया गया था, ना कि भारतीयों के लिए दिया गया था। और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है उस समय नारा दिए थे मरो नहीं मारो। और जो मेन नारा है अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह जो है यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। थैंक यू गाइज। अब जो है महात्मा गांधी जी का जो है एरा समाप्त होता है। आई होप यू गाइज विल इंजॉय
these videos and definitely understood about Gandhi ji and his contribution in the freedom of India. धन्यवाद. जय श्री राम.